वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि जो केवीएस में रिक्रूटमेंट निकलने वाला है उसमें कौन कौन आवेदन कर पाएगा। जैसे कि NIOS DLED वाले हैं, BEd DLED और सीटेट जो कि जुलाई 2025 में कंडक्ट होगा। क्या वो एप्लीकेंट भी इसमें एप्लीकेशन डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे, तो इसके रिगार्डिंग बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इन सभी पॉइंट्स को हम कवर करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें NIOS DLED, सिंपल DLED, BEd, BTC, JBT और आगे तक का जो PGT लेवल की जितना भी है। और एक इम्पॉर्टेंट जो बात इसमें बतानी थी, जो केंद्रीय ने जो कमेटी होती है, जो इनका रिक्रूटमेंट रूल होता है, उसमें अभी एक नया रूल निकाला है जो कि बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को भी मिल जाएगा। जैसे पहले आप कोई भी सेंट्रल जॉब का फॉर्म भरते थे, जैसे KVS है, NVS है, तो इस तरीके से आपको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे। तो अब एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा, तो आपको बार बार यानी कि इसमें आपके पैसे की भी बचत होगी। तो एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये भी है। बाकी का पहले देखिए कितना जो KVS का परमानेंट रिक्रूटमेंट आने वाला है, पहले बात करते हैं उस पे, फिर NIOS DLED पे, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट पर ही आप सभी के कोर्सेज डिपेंड करते हैं। तो इसमें जो केंद्रीय विद्यालय का है, इसमें इन्होंने साफ क्लियरली अनाउंस किया है 55,473 वैकेंसीज इन्होंने क्लियर, यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पर दी हुई हैं ये वैकेंसीज फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन 2025। तो इसमें दोनों इंक्लूड किया है, टीचिंग भी और नॉन टीचिंग भी। विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिवाइजिंग द KVS न्यू रिक्रूटमेंट रूल, जो KVS के न्यू रिक्रूटमेंट रूल हैं वो भी उन्होंने रिवाइज किए हैं, जिसकी मैंने अभी आपसे बात की थी। द डिटेल्ड नोटिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड इन May 2025, यानी कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है KVS का फॉर्म आपको मई 2025 में देखने को मिलेगा। एंड कैंडिडेट कैन डाउनलोड द PDF फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। तो आप सभी परेशान होते हैं कि हमको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो जो KVS की ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहीं से आपको फॉर्म को डाउनलोड करना है। बाकी का जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्या आगे का प्रोसेस करना है वो सब मैं तब बताऊंगी, वो अब की बात नहीं है। फिलहाल मेन बात क्या है कि यहाँ पर इन्होंने क्लियरली एक तो जो है अनाउंस कर दिया है 55,473 वैकेंसी का, दूसरा अनाउंस कर दिया है इन्होंने मई 2025 में नोटिफिकेशन के निकालने का। एक्सपेक्टेड है इसके आसपास ही आपको वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो सीटेट वाले हैं, जो 2000 कह रहे हैं कि जो जुलाई 2025 में देने वाले हैं, क्या वह इससे वंचित होंगे। तो इसमें आप एक बात क्लियरली देखिएगा, अगर मई में जिस तरीके से अभी एक्सपेक्टेड है, तो आपका सीटेट जो भले ही कह रहे हैं आपकी अभी तक तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है सीटेट का, भले ही नोटिफिकेशन सीटेट का नहीं आया है, लेकिन एग्ज़ाम जुलाई में ही कराया जाएगा। तो वैसे KVS NVS ये जो भी होते हैं ना, इनमें ज़्यादा टाइम कभी भी जो इनके उसमें ना ही कोई कोर्ट केस होता है, नहीं कुछ होता है, ना देरी होती है, फॉर्म जल्दी से निकलते हैं, जल्दी से एग्ज़ाम होता है। अब एक ही एग्ज़ाम होगा, तो यानी बहुत तीव्र प्रक्रिया होती है इसकी। लेकिन आप जो सीटेट 2025 वाले हैं, जो कि जुलाई में होगा, वो भी इसमें अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकती है। हम अभी मिल सकती है कहेंगे, क्योंकि ये डिपेंड करेगा नोटिफिकेशन पर ये बात छोड़ दीजिएगा आप। अब इसमें बात ये है कि जिन्होंने दिसंबर तक कर लिया वो तो कंफर्म है ही, बाकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब भी है ना, अब आप चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब पे चाहिए, चाहे इवन आप प्राइवेट स्कूल में भी जाएंगे ना, तो भी आपको अब टेट आपके स्टेट का हो या सीटेट आपको चाहिए, कोई भी अब आपको विदाउट टेट नहीं रख सकता, इसलिए टेट आपके लिए ज़रूरी है। और सीटेट क्यों ज़रूरी है ये भी ध्यान से सुन लीजिएगा। ये जितनी भी वैकेंसी KVS NVS और IRMS की निकलती है ना, इन
सभी में सीटेट अनिवार्य होता है और इनमें सभी भरना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पर भी पोस्टेड होंगे और इसमें जो होता है लफड़ा कुछ नहीं होता है, इसमें सीधी वैकेंसी होती है, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। तो इसके लिए सीटेट होना जरूरी है, तो इसलिए सीटेट पर आप फोकस करिए। मेरी क्लासेस भी चली हुई हैं, उन क्लासेस को आप अटेंड कीजिए। अब बात कर लेते हैं हम NIOS DLED वाली, जिसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस निकला हुआ है जिसको हमें आपको बताना भी था। यहाँ पर आप देखिएगा, KVS ने ही निकाला है, KVS ने ही साफ क्लियरली बोल दिया है, उनको अलाउ कर दिया है। तो दोनों तरफ से गुड न्यूज़ है कि नहीं है। अब आप देख लीजिए, जो KVS में वैकेंसी आने वाली है वो भी बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है। तो सीटेट की क्लासेस में हमारे जुड़े रहिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, चाहे सीटेट का नोटिफिकेशन हो, चाहे सीटेट की रिगार्डिंग आपको पढ़ाने की क्लासेस की बात हो, चाहे आपका रिक्रूटमेंट हो, जो भी चीज़ पहले आएगा आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। तो अब इसमें देखिएगा, यहाँ पर KVS ने यह नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है यहाँ पर साफ, और इन्होंने ये नोटिस रिलीज़ किया है जिसमें पूरा रेफरेंस दिया है पहले, क्योंकि जो केस चल रहा था उन सभी का PRT लेवल का, उस सब का रेफरेंस देते हुए उन्होंने साफ यहाँ पर कहा है कि वाइड जजमेंट डेटेड 28/11/2023 का था, पास द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर ऑफ द जयवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इन्हीं का तो था, यहीं से तो निकला था सारा। एंड ऑनरेबल कोर्ट हैज़ held that candidate having qualification of 18-month DLED from NIOS are not eligible for the post of primary teacher। तो इसमें तो ये कहा गया था कि वो एलिजिबल नहीं है। Accordingly, the offer of the appointment to 175 such candidates who are having 18 months diploma from NIOS was put on hold। तो ये यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, एज पर ऑर्डर डेटेड, जो इस डेट को आया था 10/12/2024 को ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इट हैज़ बीन clarified that 18 months diploma obtained by such person who were in employment as on 10th August 2017 would be treated as valid diploma holders of the purpose of applying in other institute or for promotional avenues। यहाँ पर कहा, अब आपके रिगार्डिंग जो मेन बात है उसको हमने हाईलाइट किया है, उसे देखिए यहाँ पर, जहाँ पर आपके लिए बिल्कुल क्लियर है। इन कंप्लायंस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डेटेड, जो कि 10 दिसंबर 2024 को दिया गया था, एंड डायरेक्शंस ऑफ NCT वाइड लेटर डेटेड 27 जनवरी 2025 को दिया गया, एंड MOE डायरेक्टर डेटेड जो कि 20 मार्च 25 को जो दिया था। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ डिसाइडेड टू कॉल ये जो अभी हमने बात बताया ना, 175 जो कैंडिडेट थे पासिंग 18 मंथ वाला डिप्लोमा था, NIOS डिप्लोमा, फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10th एंड 11th अप्रैल 2025 एट केंद्रीय विद्यालय न्यू, यहाँ पर जो रोड था, उनको कुल मिलाकर बुला लिया गया। इतने जो यहाँ पर कहाँ पे गए वो कैंडिडेट, 175 कैंडिडेट थे, उनको बुला लिया गया है, क्योंकि जब पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मान आया था तो इन लोगों ने वहाँ पर अप्लाई किया, लेकिन KVS ने इन सभी का रिजल्ट रोक दिया था। लेकिन अब जब फिर से, इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि NIOS DLED को मान्यता दे दी गई है 18 मंथ वाले को, इसी पर तो बातें चल रही थी। तो अब KVS ने भी जो उन्होंने रिजल्ट रोके थे लगभग 175 कैंडिडेट के, उनको भी बुला लिया है। तो इसका सीधा संकेत क्या जाता है कि जो रुके हुए केस को भी उन्होंने वापस बुला लिया, तो जो भी रिक्रूटमेंट निकलने वाली हैं तो यू आर एलिजिबल, आप एलिजिबल हैं। तो इसमें आगे क्या कहता है, इनसे अब ये सारी चीज़ें इन्होंने मंगवा ली हैं, सीधी सी बात ये है। एफिडेविट मंगवा लिया है, पेपर वर्थ 100 वाला इन्होंने, जो कैंडिडेट, सीधी सी बात है कि जो कैंडिडेट रोक लिए गए थे उनको बुला लिया गया है, उनको क्या क्या लेके आना है वो ये है, इस तरीके से है। तो इन शॉर्ट जिनका 175 कैंडिडेट था उनका तो हुआ है, लेकिन उनकी वजह से आगे का रास्ता भी क्लियर हो गया है। आप सभी NIOS DLED जो कहीं रह गए हैं 18 मंथ वाले, 18 माह वाले, वो अब एलिजिबल हैं
पीआरटी की पोस्ट पर भरने के लिए केवीएस में। लेकिन आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि केंद्र की जॉब है, आप जानते हैं। तो केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, इन सभी में सीटेट अनिवार्य होता है। तो अगर आपका सीटेट क्लियर है तो आप अप्लाई करिएगा, अगर नहीं है तो जो जुलाई में होने वाला है उसकी तैयारी में लग जाइएगा। हमारे चैनल पर क्लासेस शुरू हैं, तो सबसे पहले हम हिंदी करा रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट पेडागोजी करेंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट अपडेट के साथ जल्द मिलते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।